हेलो गाइज, अभी 27 जुलाई को हम सबका फेवरेट हीरो विद हेटर्स नंबर 0 यानी कि अपना डेडपुल वापस आ रहा है सिनेमा घरों में। तो मैंने सोचा क्यों ना उससे पहले डेडपुल के दोनों पार्ट का एक छोटा सा रिकेप वीडियो बनाया जाए ताकि आपको डेडपुल एंड वुल्वरीन देखने से पहले आपको सारी जानकारी मिल जाए आपकी अपनी भाषा हिंदी में, एंड शायद इससे मेरा चैनल भी चल जाए। मेरा नाम है जेविन एंड चलिए शुरू करते हैं अपना काम लेकर प्रभु का नाम। तो सबसे पहले डेडपुल की फर्स्ट मूवी में हमें कहानी दिखाई गई है वेड विल्सन नाम के एक सोल्जर की, जो कि कनेडियन स्पेशल फोर्सेस में अपने कारनामों की वजह से डिस्चार्ज हो गया है एंड अब वो एज अ फ्रीलांसर मर्सिनरी यानी वसूली भाई की तरह काम करता है। लेकिन एक दिन उसे वो मिलती है जो मुझे आज तक नहीं मिली, यानी अपने सपनों की रानी वनेसा। फिर वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना जैसे जैसे हमारा अच्छा टाइम चल रहा होता है ना वैसे वैसे उसके पीछे से दबे पांव आकर खराब टाइम हमारी लाइफ में घुस के चुपके से बैठ जाता है। वैसे ही अपने वेड भाई को कैंसर डायग्नोस होता है एंड वो वही करता है जो सारे सुपर हीरो करते हैं कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर चला जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे मरता हुआ देखे। लेकिन तभी अपने वेड विल्सन भाई मिलते हैं एक बंदे से जो अपने वेड भाई के कैंसर का इलाज कराने के बहाने उसे एक लेबोरेटरी में ले जाता है। जो लेबोरेटरी एजेक्स नाम का एक हट्टा कट्टा पुरुष एंड एंजल डस्ट नाम के एक महिला चला रहे होते हैं। फिर वहाँ वेड भाई को एक इंजेक्शन देकर उनके म्यूटेंट जीन्स जब तक एक्टिवेट ना हो जाए तब तक उसे बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है। लेकिन अपने वेड भाई तो है बड़बोले, इसीलिए वो एक दिन अपने एजेक्स भाई को उंगली करते हैं। फिर अपने एजेक्स भाई यानी कि फ्रांसिस को आ जाता है गुस्सा एंड उसका ईगो हर्ट हो जाता है। तभी वो अपने वेड विल्सन को एक कांच की पेटी में बंद कर देते हैं, उसे उतनी ऑक्सीजन देते हैं जितना उसकी सेल को जिंदा रहने के लिए जरूरी है। इसी कारण की वजह से अपने वेड भाई का कैंसर भी ठीक हो जाता है, उनके म्यूटेंट जीन भी एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ अपने वेड भाई की स्किन पूरी तरह से जल जाती है एंड जो कभी भी रिकवर नहीं हो सकती। एंड अब इसी बात का बदला लेने के लिए अपने वेड भाई एक धमाकेदार सूट तैयार करते हैं। अपने दोस्त विजल के सजेशन से वो अपना नाम डेडपुल रख लेते हैं। फिर वो एक के बाद एक एजेक्स के सारे बंदे को मारना शुरू कर देते हैं ताकि वो एजेक्स के पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके एंड अपने आप को वापस पहले जैसा बना सके। ऐसा करने का मेन कारण है औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। अब एजेक्स भाई आगे अपने डेडपुल की गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लेता है। डेडपुल को चुनौती देता है कि दम है तो इसे जिंदा लेकर जाके दिखा। इसीलिए अपने डेडपुल भाई अपने दो दोस्त यानी कि कोलोसियस एंड उसकी अप्रेंटिस नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड के साथ टीम अप करके एजेक्स को हरा देते हैं। फिर वो डेडपुल वेनेसा के सामने खुद को जैसा है वैसा ही प्रेजेंट कर देता है, लेकिन दोनों का प्यार सच्चा होता है, इसीलिए वेनेसा डेडपुल को उसी हालत में अपना लेती है। एंड इसी के साथ अध्याय डेडपुल चैप्टर नंबर 1 खत्म होता है। डेडपुल 2 में हमें दिखाया जाता है कि वनेसा एंड डेडपुल फाइनली वो जी रहे होते हैं जो मैं कभी नहीं जी सका, यानी कि अपनी हैप्पी कपल लाइफ। एंड जैसा मैंने वीडियो में पहले ही बोला, जैसे जैसे अपना अच्छा टाइम चल रहा होता है वैसे वैसे उसके पीछे से दबे पांव आकर खराब टाइम हमारी लाइफ में चुप के बैठ जाता है। वैसे ही हमारे डेडपुल भाई के घर पे हमला होता है जिसमें वनेसा को गोली लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब इस इंसिडेंट की वजह से डेडपुल डिप्रेशन में जा चुका है। वो कई बार अलग अलग तरीकों से खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी हीलिंग एबिलिटीज की वजह से वो मर नहीं सकता, इसीलिए वो एक्स मैंशन में जाकर एक्स मैन को ज्वाइन कर लेता है, ये सोचकर कि वनेसा भी शायद उसके लिए यही चाहती होगी। अब आगे म्यूटेंट री एजुकेशन सेंटर में रसल नाम का एक बच्चा बेकाबू हो जाता है क्योंकि वहाँ का स्टाफ उसे बुली करता है। इसीलिए रसल को बचाते बचाते रसल के साथ डेडपुल भी जेल में बंद हो जाता है, जहाँ उन्हें पावर सप्रेसिंग कॉलर पहनाई जाती है। लेकिन एक दिन वहाँ जेल में फ्यूचर से आया हुआ एक केबल नाम का बंदा अटैक कर देता है एंड वो बताता है कि रसल की वजह से उसकी फैमिली की फ्यूचर में मौत हो गई है। तो केबल ये सोचकर आया है कि अगर मैं पास्ट में जाकर रसल को ही खत्म कर दूं तो फ्यूचर में तो मेरी फैमिली जिंदा बच जाएगी। एंड इसी सारे कांड में रसल चुपके से सुन लेता है डेडपुल को ये कहते हुए कि डेडपुल को रसल की जरा भी परवाह नहीं है। बस फिर क्या, अपना छोटा सा नन्हा सा राही रसल भाई अपने मूंगफली जितने दिमाग से सोचकर जगन्नाथ के साथ मिलकर
री एजुकेशन सेंटर पर हमला करने और उसके प्रिंसिपल को मारने के लिए निकल पड़ता है। अब इधर दूसरी साइड डेडपुल एक्स फोर्स नाम की टीम बनाता है जिसके ऑलमोस्ट सारे मेंबर लैंडिंग में ही मर जाते हैं एक्सेप्ट डोमिनो जिसकी सुपर पावर है नसीब यानी कि लक। अब आगे डोमिनो, डेडपुल, केबल, कोलेसियस एंड नेगासोनिक होरेड मिलकर रसल को रोकने की कोशिश करते हैं। तभी एंड केबल रसल को मारने वाला होता है। तभी डेडपुल अपने आप को पावर सप्रेसिंग कॉलर पहनाकर रसल को समझाता है कि किसी को मारने से कुछ नहीं मिलने वाला। डेडपुल का ये सेक्रीफाइस देखकर रसल का हृदय परिवर्तन हो जाता है। उसके साथ साथ फ्यूचर में केबल की फैमिली भी जिंदा बच जाती है। एंड केबल अब कुछ टाइम के लिए यही प्रेजेंट में रुककर दुनिया को और बेहतरीन बनाना चाहता है। अब आगे मिड क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि नेगासोनिक एंड उसकी जीएफ यूकियो मिलकर केबल की टाइम ट्रेवल वाली घड़ी को रिपेयर कर देते हैं जिसका इस्तेमाल करके डेडपुल अपना सच्चा प्यार यानी कि वनेसा एंड बाकी के एक्स फोर्स के सारे मेंबर्स की पास में जाकर जान बचा लेता है। तो इस तरह से अध्याय डेडपुल चैप्टर नंबर 2 एंड होता है। मैं आगे ये जानने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि आगे आने वाली मूवी में डेडपुल एंड वुल्वरीन मिलकर क्या क्या धमाल मचाएंगे। मेरी आपसे ये सलाह है कि अगर आप इंडिया से हो या तो हिंदी समझते हो तो डेडपुल मूवी जरूर से हिंदी में ही देखना, आपको बहुत मजा आएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। आपको आपकी वनेसा मिली या नहीं ये मुझे नीचे कमेंट करके बताना। एंड अगर आप अपनी वनेसा से मिलना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो बे। इसी बात पर से कवि डेडपुल की 2 लाइनें याद आती है जो है कि वो नहीं डरता किसी मंजर से, कि वो नहीं डरता किसी मंजर से क्योंकि वो पिछवाड़ा भी खुजाता है खंजर से।